अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार का कड़ा रुख, कहा मंदिर हो या मस्जिद, सड़कों पर नहीं चलेगा अवैध कब्जा। कश्मीर पर पाकिस्तान के इरादे अब भी नापाक, कहा पूर्ण राज्य का दर्जा दे वापस तभी सुधरेंगे रिश्ते। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के साथ हुए हादसे के मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। तांडव के बाद अब वेब सीरीज बॉम्बे बेगम को मिला बाल आयोग का नोटिस, सीन्स पर जताई कड़ी आपत्ति। गन्ना किसानों की नई पहल आई सामने, स्ट्रॉबेरी की खेती कर किसान कमा रहे लाखों का मुनाफा। प्रदेश भर में सड़कों के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। मंदिरों और मस्जिदों के नाम पर अवैध कब्जे पर अब सरकार कड़ा रुख अपनाने जा रही है। गृह विभाग ने इसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं, जिसका पालन मंडलायुक्त और जिला अधिकारी को करना होगा। निर्देश में कहा गया कि 14 मार्च तक रिपोर्ट पेश कर ये बताएं कि उन्होंने कितने अतिक्रमण हटाए और कितनों पर कार्यवाही चल रही है। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए हैं कि धार्मिक स्थलों के नाम पर सभी अतिक्रमण हटाने हैं। पब्लिक रोड, गलियों या फुटपाथ पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी भी अन्य धार्मिक प्रकृति की इमारतों के निर्माण पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा 1 जनवरी 2011 के बाद से बने ऐसे निर्माण तुरंत हटाए जाएंगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि 1 जनवरी 2011 के पहले के निर्माण योजनाबद्ध तरीके से निजी भूमि पर शिफ्ट किए जाएंगे। पाकिस्तान ने बीते दिनों भारत के साथ सीमा पर संघर्ष विराम के नियमों का पालन करने का ऐलान किया था। हालांकि अब पाक इससे मुकरने की कोशिश कर रहा है और इस बार उसने जम्मू कश्मीर की राज्य की स्थिति यानी स्टेटहुड को बहाना बनाया है। पाक ने भारत को बताया कि LOC पर संघर्ष विराम के लिए जिन नियमों को 25 फरवरी के दिन नवीनीकरण किया गया था, वे लंबे समय तक तभी स्थिर रह पाएंगी जब भारत जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड वापस करेगा। पाकिस्तान का कहना है कि भारत फिर से जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा और लोकसभा में एक विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः जम्मू और कश्मीर, लद्दाख बना दी गए थे। साथ ही इस क्षेत्र में अनुच्छेद 370 के कई प्रावधान खत्म किए गए थे और अनुच्छेद 35A को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद सियासत तेज हो चुकी है। बंगाल पुलिस ने जहां मुख्यमंत्री ममता को चोट लगने के मामले में बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज कर ली है, वहीं टीएमसी नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी नेताओं ने कहा कि सीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और वह इसमें नाकाम रहा। टीएमसी ने आयोग पर भाजपा के इशारे पर ममता को सुरक्षा नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा के नेता भी आयोग से मिले और सच को सामने लाने के लिए पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की। टीएमसी नेता शेख सूफियान की शिकायत पर पूर्व मेदिनीपुर जिला पुलिस ने धारा 341 और 323 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस पहले से ही इस मामले में जाँच कर रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। बॉलीवुड के बाद अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने कड़ी निगरानी रखने की बात कही है। तांडव कांड के बाद अब सरकार इस मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है और Amazon प्राइम के बाद नेटफ्लिक्स जैसे कई प्लेटफॉर्म पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। जी हां, बाल आयोग ने नेटफ्लिक्स को उनकी वेब सीरीज बॉम्बे बेगम के लिए कंटेंट को लेकर नोटिस भेज दिया है। इसके साथ ही 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज 8 मार्च को रिलीज हुई थी, जिसके बाद अब बाल आयोग ने ये कदम उठाया है। बाल आयोग ने नेटफ्लिक्स को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बॉम्बे बेगम की स्ट्रीमिंग बंद करें और 24 घंटे में रिपोर्ट दें। बाल आयोग को शिकायत मिली है कि इसमें 13 साल की बच्ची को ड्रग्स लेते दिखाया गया है। इसके साथ ही स्कूली बच्चों का जिस तरह चित्रण किया गया है, उस पर भी आपत्ति जताई गई है। जहां एक और गन्ना किसान गन्ने के भुगतान के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कई शुगर मिल किसानों की बकाया राशि का भुगतान समय से नहीं कर रही, जिसके चलते कई किसान अब गन्ने की खेती छोड़कर अन्य फसल उगा रहे हैं। इसी बीच अब मंगलोर के किसान गन्ने की खेती छोड़कर स्ट्रॉबेरी उगाकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान अब केवल गन्ने व सब्जियों तक ही सीमित नहीं रह गए, तरह तरह की खेती कर लोग अब अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इसके चलते अब किसानों का रुझान स्ट्रॉबेरी की खेती की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मंगलोर के किसान लगातार कई वर्षों से गन्ने की फसल को छोड़कर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। दरअसल कम लागत और कम समय में स्ट्रॉबेरी के किसानों को लाखों का मुनाफा हो रहा है, जिससे किसानों के चेहरे खिल गए हैं।